अथ दक्षिणास्तोत्रम् यज्ञपुरुष उवाच। पुरा गोलोकगोपीत्वं गोपीनां प्रवरा परा राधा समा तत्सखी च श्रीकृष्णप्रेयसी प्रिये। कार्तिके पूर्णिमायां तु रासे राधा महोत्सवे आविर्भूता दक्षिणांसात् कृष्णस्य तेन दक्षिणा। पुरा त्वं सुशीलाख्या शीलेन शोभनेन च कृष्णदक्षांसवासाच्च राधा शापाच्च दक्षिणा। गोलोकात् त्वं परिभस्ता मम भाग्यादुपस्थिता कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये। कर्मिणां कर्मणां देवी त्वमेव फलदा सदा त्वया विना च सर्वेषां सर्वं कर्म च निष्फलं। फलशाखाविहीनश्च यथा वृक्षो महीतले त्वया विना तथा कर्म कर्मिणां न च शोभते। ब्रह्म विष्णु महेशाश्च दिक्पालादय एव च कर्मणश्च फलं दातुं न शक्ताश्च त्वया विना। कर्मरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी महेश्वरः यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी। फलदाता परं ब्रह्म निर्गुणा प्रकृते परा स्वयं कृष्णस्य भगवान् न च शक्तस्त्वया विना। त्वमेव शक्तिकान्ते मे शश्वज्जन्मनि जन्मनि सर्वकर्मणि शक्तोऽहं त्वया सह वरानने। इत्युक्त्वा तत्पुरस्तस्थौ यज्ञाधिष्ठात्रिदेवता तुष्टा बभूव सा देवी भेजे तं कमलाकला। इदं च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकाले च यः पठेत् फलं च सर्वयज्ञानां लभते नात्र संशय। यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे यज्ञपुरुषकृतं दक्षिणास्तोत्रं श्रीयज्ञनारायणाय नमः परब्रह्म परमेश्वराय नमः अर्पणमस्तु। अथ हिंदी रूपः। यज्ञपुरुष ने कहा कि हे महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी और गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी और भगवान श्री कृष्ण तुमसे अनंत अनन्य प्रेम करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन राधा महोत्सव के अवसर पर तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, इसलिए तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। तुम इससे पहले मांगलिक शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी और भगवान श्री कृष्ण के दक्षिणांश में निवास करने के कारण देवी राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। हे प्रिय, आज तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का सदा फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार पृथ्वी तल पर फल और शाखा से विहीन वृक्ष शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दिग्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, भगवान शंकर फल रूप हैं, मैं भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही एक हो।
साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता हैं, परंतु वे भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। हे कांते, सदा जन्म जन्म से तुम ही मेरी शक्ति हो। हे वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों को करने में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़ी हो गए। तब कमला की कला स्वरूप उस देवी ने संतुष्ट होकर के यज्ञ पुरुष का वर्णन किया। यो भगवती दक्षिणा स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।